नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, आयोग बार बार ग्रुप डी की एग्जाम की डेट के बारे में नोटिस निकाल रहा है और आयोग बार बार बता रहा है कि 21 या 22 अक्टूबर को 21 और 22 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी भाई या बहन इस वहम में ना रहे कि पेपर 21-22 को नहीं होगा। बिल्कुल पेपर 21-22 को होगा और आप 21-22 अक्टूबर के हिसाब से अपनी तैयारी रखें, ठीक है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो विनर होते हैं, जो मेरा भी अनुभव है, हमने भी कई पेपर क्रैक किए हैं, कि वो पिछले दिनों में कैसे तैयारी करते हैं। अब आपके पास सिर्फ 30 दिन है। आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने 30 दिन में किस किस तरह के कौन से चैप्टर किस किस सिलेबस से पढ़ने चाहिए और जो जितने विनर होते हैं वो किस तरह से आपकी अपने लास्ट दिनों में तैयारियां करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, ग्रुप टी का सिलेबस मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज रहेगा वो 15% रहेगा, यानी कि 100 में से 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस को छोड़कर। हाँ जी, साइंस को छोड़कर, क्योंकि साइंस 15 नंबर की अलग से आएगी। तो इसमें जो आएंगे हमारे जनरल अवेयरनेस में जो आएगी वो कई सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि आपको पता है पॉलिटी आएगी, पोल साइंस आएगी, ज्योग्राफी आएगी, एग्रीकल्चर आएगा, आर्ट आएगा और आपका जो भी सब्जेक्ट रहते हैं साइंस को छोड़ के वो सब इसमें पूछे जाएंगे। नेबर कंट्रीज और हिस्ट्री, ये सब कुछ इसमें आएगी। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत बड़ा है और नंबर बहुत कम है, वेटेज बहुत कम है। 15% इतने सब्जेक्टों में से आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बचे हैं 30 दिन और आपके 30 दिन में आपने इस पोर्शन को कम ही टच करना है। इसमें से आपने क्या करना है, आप कर सकते हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी 3 या 4 दिन का आपका काम है, आप पॉलिटी कर सकते हैं। वही करना है जो आपने किया, नई किताब एक भी नहीं खरीदना, ना ही नई किताब की तरफ जाना। जो आपने पढ़ रखा है वही करना है। पॉलिटी आपने जहां से पढ़ी है, जैसे भी पढ़ी है वैसे ही पढ़नी है, ठीक है। एक आप इसमें से पॉलिटी पढ़ेंगे, दूसरा आप इसमें से क्या पढ़ेंगे, आप इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बस, और बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो हम पहले चरण पे हैं, आगे काफी सिलेबस पढ़ा है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, अपने पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अगर आपको कोई लगता है कि मेरे इकोनॉमिक्स रह चुकी है तो रहने दो, इकोनॉमिक्स को नहीं छेड़ना, ठीक है। इसमें से सिर्फ आपने यही करना है, क्योंकि पॉलिटी आसान है, एक क्वेश्चन ऊपर से ही मिल जाता है। और अगर हिस्ट्री में से प्रश्न ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एसएससी भी हो, एचएसएससी हो, कोई भी हो, मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछता है। आपको सिर्फ यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। आर्ट एंड कल्चर कुछ भी नहीं है, इसमें नहीं छेड़ना, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। ये हमारा हुआ जनरल अवेयरनेस का। बात आती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी करनी है। क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो करनी है, ठीक है। और इनके साथ आपने क्या करना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी भी करनी है। और इसमें तीनों जो चंद्रयान मिशन हैं, अपने 3 जो चंद्रयान मिशन हैं, एक सूर्य मिशन है और जो मंगलयान मिशन है, मंगल मिशन है, उनके बारे में आपको फुल डिटेल जानकारी होनी चाहिए। और खासकर चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में आपको, जो चंद्रयान मिशन था हमारा तीसरा, उसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। उसमें से 1% 99% आ सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, इसमें से ये करना है। और दूसरी बात, ये भी आपने वही करना है जो आपने कर रखा है। और नया क्या जोड़ना है, पहली बात तो आपने 10वीं की साइंस कर ली होगी, नहीं की तो आप 10th की साइंस बिल्कुल जरूर करें। एक एक अक्षर करें 10th की साइंस का, इसमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप 10th की साइंस जरूर कीजिए। जब 2018 में पेपर हुआ था उसका ग्रुप डी का, तो उसमें क्या था, उसमें साइंस और मैथ 10th लेवल के ही थे, लेकिन उनके पूरे +2 लेवल के भी थे कुछ क्वेश्चन उसमें तो खैर। और बड़ा मुश्किल पेपर था, काफ़ी हार्ड था, वो हमने पास किया और उसमें नौकरी ली। हालांकि ज्वाइन नहीं की, ज्वाइन बाद में फिर कल रख के की। तो क्या है कि 10th लेवल पे जितने भी मैंने पेपर दिए हैं, मुझे लगा है कि 10th लेवल पे बहुत कुछ आता है, सी तक, डी और सी में, ठीक है। हाँ जी, और इसमें बाकी आपको कुछ नया नहीं करना। 10th में मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, 10th की साइंस आपने जरूर पढ़नी है। और नहीं आती तो आप
कहीं से भी पढ़िए, कोचिंग इसकी बेसिक क्लास भी लगाइए, क्योंकि छोटा पोर्शन है तो 15 नंबर का है, तो इस पे सो अपने ध्यान देना है 30 के 30 दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं रीजनिंग की। मैं नहीं कहूँगा कि आप रीजनिंग को टच करें। जो बच्चा तैयारी कर रहा है 6 महीने से कर रहा हो, बेशक 3 महीने से कर रहा हो, उसने कम से कम रीजनिंग तो कर ली होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि 1-2 चैप्टर मेरा वीक है, उसको मैं दोबारा करना चाहता हूँ, तो आप 1 या 2 चैप्टर कर सकते हैं, बाकी रीजनिंग इतनी बड़ी नहीं आएगी। टाइम बहुत है, आप कैलकुलेशन करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आगे आता है मैथ। मैथ में मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपको आता है, जो आपने कर रखा है, ठीक है, बाकी मैथ कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें आप 10th का मैथ जरूर कीजिए, और 10th के मैथ में आप 10th की आपको 10th की प्रायिकता करनी है, 10th की प्रायिकता करनी है और ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ठीक है, जो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की आएंगे 10th लेवल पे, वो क्या 10th के मैथ से आ सकती हैं। इसमें आपने सिर्फ ये 2 चैप्टर करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक में एक जो अपना एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक में उन्नयन अवयन कोण वाला, वो भी आपने कर लेना है, और प्रायिकता वाला 100% आपने करना है। बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, जोड़ घटा गुना भाग पे ही क्वेश्चन आएंगे। वही अगर नंबर सिस्टम अलजेब्रा से आता है तो वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का आएगा, जो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप बेसिक बेसिक कर सकते हैं, 1-1 2-2 लेक्चर में, जैसे कि वो पूरा हो जाए चैप्टर। इतना ही करना है, ज्यादा टाइम मैथ पे नहीं खोना। ठीक है, हाँ जी। आगे बात है इंग्लिश हिंदी की। मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लिश जितनी कर रखी है आपने कर रखी है, आप ना तो वोकेब क्रिएट कर सकते हैं आप, हाँ इतना कर सकते हैं कि जिस भी किताब से अपने अपने रूल पढ़े हैं, जो भी जैसे भी आपने इंग्लिश की ग्रामर की है, उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ लें बस। बाकी जो आता है वो आता है, और ये नई वोकैब क्रिएट करने का आप चक्कर अब छोड़ देना। ठीक है, जो आपने पहले वोकैब कर रखी है उसको ही आप याद करना, वही किताब फॉलो करना, एक भी नई किताब मत खरीदना करंट अफेयर के अलावा। और करंट अफेयर के प्लेटफॉर्म भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ जी, हिंदी का भी यही है। ऐसा तो कोई ही स्टूडेंट होता है जिसको हिंदी नहीं आती, ठीक है, और वो छोड़ के चलता तो वो तो अब भी नहीं करेगा। हिंदी भी आपको फिर भी अगर करना है आपको, जैसे कि इसमें मेन टॉपिक होते हैं, संज्ञा होती है, और आपका ये संधि होती है, और आपके समास हैं, अलंकार हैं, ये 5-6 टॉपिक जो मेन है, कि इनमें से अगर 5-6 टॉपिक है तो 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही, वही को आपको करने हैं और जल्दी जल्दी में करने हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करना, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम अभी आगे भी मैं बताऊंगा कैसे टाइम हमारे पास कम है। तो आगे बचता है जी आपका हरियाणा, जो 25% है। जिस भी कोचिंग सेंटर से आप पढ़े हैं, जो किताब आप फॉलो करते हैं, उस किताब से कीजिए। ठीक है, उसके अगर एक्स्ट्रा करना है तो हमारा प्लेटफॉर्म भी है पीके एजुकेशन, आप उसकी 1-2 वीडियो देखिए, पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए कोई बड़ी बात नहीं। आपको हरियाणा के एक एक अक्षर पता होना चाहिए, एक एक अक्षर ध्यान में होना चाहिए, वही किताब पढ़िए। और दूसरा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन ले लिए हैं एचएससी ने, जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी बुक ले लें या नेट से करें, वो सारे के सारे आपने करने हैं। और इसकी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, उसमें से एक एक अक्षर 2-2 3-3 बार आपने हरियाणा करनी है, क्योंकि कम सिलेबस है, वेटेज अच्छा है। ठीक है, कम सिलेबस है, वेटेज अच्छा है, और इसको तो आपने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है हरियाणा को। ठीक है, हाँ जी, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा और यही मेरिट को हाई लेवल पे लेके जाएगा। और बात आती है हरियाणा करंट की। हरियाणा करंट की मैं बात आपको बता देता हूँ कि अपने हर रोज का करंट अफेयर या महीने दर महीने का करंट अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर आएंगे। तो पहली बात तो ये कि मैं भी आपको 1 से 2 अक्टूबर तक 1 या 2 अक्टूबर को एक वीडियो अपलोड करवा दूंगा, जिसमें 1 जनवरी से 30 सितंबर तक का हरियाणा का पूरा करंट होगा, और बहुत ही मतलब कम प्रश्नों के साथ। ऐसा नहीं है कि एक महीने के 300 प्रश्न कर रहे हैं आप हरियाणा के, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर के बाद ही करंट अफेयर पर लगना है, बेशक आप कहीं से भी कीजिए। ठीक है, ये किताब पढ़िए, करंट अफेयर आपको 1 अक्टूबर के बाद ही लगना है हरियाणा करंट अफेयर करने में। ठीक है, और करंट अफेयर की बात रहती है जनरल अवेयरनेस की, इसका करंट अफेयर तो ये भी मैं नहीं कहूंगा, जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया वो तो कर लें, लेकिन अब नया बात कुछ भी छेड़ने की आपको इसकी जरूरत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत गठा जोड़ करके, मतलब आपके हिसाब से, जैसे आपके जितना टाइम है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा घटा बढ़ा के आप कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और पेपर में अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी तजुर्बा है, हम भी ऐसे ही तैयारी करते हैं और पहले भी जितने पेपर क्रैक किए हैं, जितनी नौकरी ली हैं, उनमें सब में हमने यही तरीका फॉलो किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।